राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट परिसर में सीलिंग मरम्मत कार्य के दौरान एक इलेक्ट्रीशियन करीब 30 फीट की ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय कुबेर कुमार साहू के रूप में हुई है, जो धमतरी जिले के जिजाम गांव का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वह एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में सीलिंग रिपेयरिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। घटना के बाद एयरपोर्ट स्टाफ और वहां मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। एयरपोर्ट में जो फॉल सीलिंग लगा हुआ है वहाँ से लाइटिंग का काम करता है, वो इलेक्ट्रीशियन है, ठेकेदार के अंदर में काम करता है। तो वो रिपेयरिंग के लिए चढ़ा हुआ था, उसके साथ में एक और लड़का था, दोनों साथ में। और अभी जांच में है कि कैसे उसमें से वो गिर गया सीलिंग के नीचे से। तो जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें गिरा, तो उसमें सिर में चोट आई, सिर के बल गिरा। उसको एयरपोर्ट के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ब्लड डेथ बताया गया है। उसमें फोरेंसिक टीम आई हुई है, जांच की जा रही है। मला ना 12 बजे लगभग जानकारी हुई थी। 401 नंबर मोबाइल है कि आप कौन बोला, तो बोली कि कुबेर चंद के पिताजी बोला। तो क्या कहता, हाँ बोले होंगे। तो पहले तो बहुत सीरियस से बोली, गिर के बहुत सीरियस गए। ठीक 15 मिनट बाद फिर फोन लगे कि नहीं खत्म हो गए और तो बहुत जल्दी एयरपोर्ट आ इसे, ठीक है माना के बाकी पहले उकर बाद में बोला। कुछ समय बाद में फिर मोर दमाद फोन करी कि बाबू घटना सही है रे, ते आ जाए के उकर बाद में आया हूँ। तब वहाँ पंचनामा लिखाई, ऐसे दफ्तर हुई। और उकर बाद में जहाँ से गिरे चल दिखाबो कि यहाँ लाने हैं। और आधा घंटा खड़ा हो, पौन घंटा हो गया। पुलिस वाले अंदर है, हम लोग बाहर अंदर में, पुलिस वाले इधर खड़ा करा है। और डेड बॉडी वहाँ पर हम देखी नहीं, डेड बॉडी अभी तक। कत्का दिन ले काम करत रही से, 5-6 महीना से ज्यादा हो गए हैं। क्या काम करे? वो इलेक्ट्रॉनिक के काम करत रही से पूरा यहाँ। और ठेकेदार के नंबर मोबाइल नंबर मंगा तक देवत नहीं है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर क्षेत्र के पतौरी गांव में एक परिवार को दहशत के बीच खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीड़ित राधेलाल साहू ने आरोप लगाया कि उनके मामा कोमल राम साहू ने घर के चारों ओर कांटे लगाकर रास्ता बंद कर दिया और घर में प्रवेश नहीं करने दिया। पीड़ित का कहना है कि विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे परिवार भय के माहौल में जी रहा है। दहशत में परिवार अपने 3 बच्चों के साथ फिंगेश्वर शासकीय अस्पताल के सामने बैठा रहा और प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग करता रहा। भैया मोर घर ला कोमल राम साहू हा घेरा कर दे कांटा से, और मोला मार पीट करत है। और मोर परिवार मला टोनही है वो है कि कथे, और तू मन हा यहाँ रहूँ में तू हर जान ला ले लूँ कथे। अपन बहन मन ला भी बोला है कांटा घेरा करे, तो मैं रुंधवाए बर बहन दमान मन ला मोर घर ला पूरा घेरा कर दे भैया। तो यहीं भटकत हूँ, मोला न्याय गुहार लेबर मैं हाँ, मोला न्याय मिलना चाहिए सरकार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तिहार अभियान 10 जून तक जारी रहेगा और इसके तहत प्रदेश भर में लगातार जिला स्तर पर प्रवास और समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक करीब 10 जिलों का दौरा किया जा चुका है, जबकि 23 जिलों में कार्यक्रम शेष है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 3 जिलों में प्रवास किया जा रहा है और प्रत्येक दौरे के बाद संबंधित जिलों की समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाती है, ताकि योजनाओं और व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति का आकलन किया जा सके। अभी सुशासन तिहार चल रहा है, 10 जून तक चलने वाला है और अभी करीब 10 जिले में हमारा प्रवास हुआ है। अभी बाकी 23 जिले बाकी हैं। तो प्रतिदिन हम 3 जिला जा रहे हैं, आज भी 3 जिला जाएंगे और शाम को तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक करेंगे। और गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चौपाल लगाते हैं, तो पूरा फीडबैक मिलता है कि हमारी योजना कहाँ तक गांव में पहुँच पा रही है। राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक आलोचना की एक मर्यादा होती है और मुद्दों पर समालोचना की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक संवाद में स्तर और गरिमा बनाए रखना जरूरी है और व्यक्तिगत या स्तरहीन टिप्पणियों से बचना चाहिए। अब ये उनके दिमाग का दिवालीपन का द्योतक है। एक मर्यादा होती है, समालोचना करना चाहिए, लेकिन स्तरहीन आलोचना नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से इतना बड़ा आदमी होते हुए मतलब ओछी बात का प्रयोग करते हैं, उनके दिमाग का दिवालियापन को मतलब
राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल में गिफ्ट तिलापिया की वैज्ञानिक खेती विषय पर वर्कशॉप आयोजित की गई। कार्यक्रम में मत्स्य पालन मंत्री रामविचार नेताम विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में तिलापिया खेती को वैश्विक निर्यात श्रृंखला से जोड़ने और मछली उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन, गुणवत्ता और बाजार विस्तार पर चर्चा की गई। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को देश का एकमात्र तिलापिया क्लस्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बेहतर उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज और वैज्ञानिक तरीके से देखभाल आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नहीं, निश्चित ही देखिए, हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हमारे मत्स्य पालन के क्षेत्र में लोगों को कैसे अधिक से अधिक जोड़ करके आजीविका के साथ जोड़ने का भी उनका मंशा है। उस हिसाब से काफ़ी महत्व दिया गया है इस विभाग को, इस मंत्रालय को। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में जो संभावना है तिलापिया गिफ्ट करके हमारा जो फिश है उसका डिमांड जो है फॉरेन में है। तो जब फॉरेन में हमारा यहाँ से फिश जाएगा तो निश्चित ही फॉरेन करेंसी हमारे देश को भी प्राप्त होगा और जो उत्पादक हैं, जो उत्पादन करता है, उनको भी नगद राशि मुहैया होगी, मिलेगा और उसका आर्थिक रूप से इससे जो समृद्धि जो है होगी। निश्चित ही मत्स्य पालन में पूरे हमारे प्रदेश में लगभग 2 लाख किसान जो है जुड़े हुए हैं और अभी भी बहुत संभावना है। तो इतनी बड़ी संभावना को देखते हुए हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इसको लेकर के आज एक कार्यशाला यहाँ पर है जिसमें भारत सरकार के हमारे अधिकारी आए हुए हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार शासन के भी यहाँ अधिकारी हैं और सब यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं और कि किस प्रकार से हम यहाँ बीज का भी हमारा जितना आवश्यकता है वो तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन बीज उत्पादन करके भी हम बाहर सप्लाई आज कर रहे हैं। तो आज मैं बताया कि काफ़ी संभावना है, उसको देखते हुए हम इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों में कांकेर के दुधावा भी भ्रमण किया था और साथ ही साथ यहाँ हमारे जो बीज उत्पादक जो किसान हमारे दीपू मंडल हैं, उन्होंने भी जो करीब 50 एकड़ एरिया में जो नर्सरी तैयार करके और बेहतर बीज उत्पादन करके छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी सप्लाई किया जा रहा है। ये भी एक काबिल तारीफ है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत संभावना है और उसको देखते हुए हमें और भी पूरे तत्परता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम सब इसमें लग करके आगे बढ़ा रहे हैं।